Very good afternoon to all of you. I hope all are happy and healthy. आप सभी अच्छे होंगे। ईश्वर से कामना है कि आप सभी अच्छे होंगे। गुड नून टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? और आप लोगों को बधाई हो, मोनेटाइज कर दिया गया है चैनल को। और इसी वजह से आप लोगों का बीच में 2-4 सेकंड जो है टाइम लग जा रहा है, उसको आप स्कीप करके आगे बढ़ सकते हैं बच्चों। 3 से 4 सेकंड के 5 सेकंड के बाद स्कीप का ऑप्शन आता है, स्कीप करके आगे बढ़ जाएंगे, कोई बात नहीं है, स्कीप करने का ऑप्शन देता है। ठीक है, जल्दी जल्दी आप लोग लाइव आ जाइए और फिर हम लोग देखते हैं जो आज का टॉपिक होगा। 80 सर ऐड आना स्टार्ट हो गया है। रजनीश बधाई हो। तो अभी हम लोग को ये ध्यान रखना है और आपको बताना है कि कितना तक हम लोगों ने पढ़ा था। आई थिंक 86 पढ़ाई हो गई थी या 81, कितना है बताइए ज़रा। कोरोना कॉन्सेप्ट जो है कितना तक पढ़ाई हुई है ये आपको बताना है। हालांकि आज मैं तो भूल ही गया था कि पढ़ाना भी है। अभी देख रहे हैं, अभी लग ही रहा होगा कि मैं अभी सो के उठा हूँ और सो गया था, याद ही नहीं था कि क्लास का टाइम हो गया है। 81 82 होगा, 82 होना चाहिए ताहिरा, बिल्कुल 82 होना चाहिए। 81 हो गया था ना कि 80 तक हुआ था। अब आप लोग फिर बीच में कंफ्यूज हो रहे हैं। और मेरे को याद है कि शायद 80 के बाद एक और बताया था, 81 तक बता दिया गया आई थिंक। बिल्कुल ठीक है ना, बिल्कुल। गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। राम जी बता रहे 82 होना चाहिए। हाँ, मुझे भी लग रहा है कि 82 होना चाहिए था, 82 होनी चाहिए, 82 होना चाहिए। चलिए 81 तक आई थिंक बता दिया गया था। बिल्कुल ताहिरा 81 कंप्लीटेड, बिल्कुल। तो 81 के बाद 82 होना चाहिए और आप लोग जल्दी जल्दी जुड़ जाइए। 82 का हम लोग देखते हैं कि कॉन्सेप्ट क्या कर रहा है, 82 में रूल क्या कर रहा है ये देखते हैं। चलिए तो यहाँ पे देखते हैं 82 का रूल क्या कहता है कि सभी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, नेम ऑफ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बच्चों, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट यदि कहा जाए तो इसे हम हिंदी में वाद्य यंत्र कहते हैं। हिंदी में इसे वाद्य यंत्र कहा जाता है, बजाने वाले यंत्र कहा जाता है। इसके पहले आर्टिकल द का प्रयोग करना है। मैं पुनः एक बार लिख देता हूं किसके किसके पहले, तो देख लीजिए, द फ्लूट, द गिटार, द पियानो, द रैवल। बच्चों द रैवल का मतलब तबला होता है, रैवल का मतलब तबला होता है। डायरेक्ट तबला भी लिख सकते हैं, द तबला, द हारमोनियम। और भी चीजें यदि आपको याद हो तो आप लिख सकते हैं। और इसके पहले आर्टिकल द का प्रयोग करना है भाई मेरे, क्या करना है, आर्टिकल द का प्रयोग करना है। ओके, आर्टिकल द का प्रयोग करना है। दूसरी बात, एक बात और यहाँ पे हम लोग जानेंगे, क्या जानेंगे, तो देखिए क्या जानना है अभी मैं बताता हूं
पहला कह रहा है म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के पहले आर्टिकल द लगाना है। सर यदि हमको बोलना होगा कि मेरे पास एक हारमोनियम है तो क्या आर्टिकल ए लगा सकते हैं? बिल्कुल लगा सकते हैं। सामान्य तौर पर इनके पहले आर्टिकल द लगता है, लेकिन हमें यह बोलना हो कि मेरे पास एक हारमोनियम है, तब हम उस स्थिति में आई हैव अ हारमोनियम लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है स्टूडेंट्स, बाद में हम लोग नोट्स बनाते हैं, इसलिए सर थोड़ा सा बड़ा लिखिए तो अच्छे से आप लोग अपना उसको बढ़ा लीजिए ना, क्वालिटी दिख जाएगा। और मैं कोशिश कर रहा हूं थोड़ा और बड़ा लिखने का, फिर भी तो याद रखना है कि इसके पहले हमें क्या लगाना है भाई, मेरे आर्टिकल द का प्रयोग करना है। लेकिन ये भी याद रखना है कि एक के सेंस में हम चाहें तो इसके पहले आर्टिकल ए लगा सकते हैं। फिलहाल क्वेश्चन देखिए, लॉर्ड कृष्णा, लॉर्ड कृष्णा, लॉर्ड कृष्णा is known as a flute player, flute player in India। आप इंडिया क्या, आप तो ये भी कह सकते हैं कि पूरे विश्व में अब इनको जाना जाने लगा है। फिर भी मैं आपको ऐसा क्वेश्चन दे रहा हूं, गौर से आप देखिए और आंसर बताने का कोशिश कीजिए। बिल्कुल राम जी, हारमोनियम के पहले ए भी लगाया जा सकता है कि आई हैव अ हारमोनियम, लेकिन जो सामने क्वेश्चन है यह सार्वभौमिक सेंस में हम आर्टिकल ए का प्रयोग नहीं बल्कि द का प्रयोग करेंगे, क्योंकि श्री कृष्ण भगवान को बांसुरी वादक के रूप में जाना जाता है। भारत में लॉर्ड कृष्णा को बांसुरी वादक के नाम से जाना जाता है। तो हमें आंसर बताना है। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, शो देखिए। क्वेश्चन दूसरा कह रहा है, आई नो हाउ टू प्ले पियानो स्वीटली। या ऐसे भी कह सकते हैं, और ऐसा करके लिख देगा नो एरर। बी ए बिल्कुल सही आ रहा है सभी का। चलिए, बिल्कुल रजनीश का करेक्ट है, शिवांगी करेक्ट है, हाउ टू प्ले द पियानो होगा। अरविंद का भी सही है, रितेश का सही है, प्रकाश का सही है, बिहारी बाबू का सही है, बिल्कुल राम जी भी सही है, बिलडाम का सही है। जल्दी जल्दी आप लोग आंसर दीजिए। बिल्कुल मैं चाहूंगा एक और क्वेश्चन लिखना, और एक और क्वेश्चन जो लिखूंगा वो, चलिए पहले इसके बाद लिखूंगा, इतना पहले जान लीजिए कि इसके पहले आर्टिकल द का प्रयोग करेंगे। तो क्वेश्चन उतार लीजिए। आई थिंक क्वेश्चन अच्छे से दिखाई दे रहा है, बस ध्यान से देखिए, अच्छे से लाइट बढ़ा लीजिए अपने कैमरा में और फिर देखिए अच्छे से दिखाई दे रहा है। आप बस सुनिए आराम से और देखिए और आंसर बताइए। आज आप लोगों का कमेंट भी बहुत कम आ रहा है और बच्चे जुड़े हुए भी बहुत कम है। आज कमेंट भी कम है और बच्चे भी बहुत कम जुड़े हुए हैं। तो जल्दी जल्दी आ जाइए आप लोग। खैर अभी 10 मिनट हुआ है, जल्दी जल्दी आ जाइए। स्वाति प्रिया वेरी गुड, प्रकाश वेरी गुड, ताहिरा वेरी गुड, बहुत अच्छा। जल्दी जल्दी आ जाइए आप लोग। चलिए, तो हम लोग नेक्स्ट जो बढ़ेंगे उसके पहले एक नोट लिखेंगे।
जिनको स्क्रीनशॉट लेना है वो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जिन्हें स्क्रीनशॉट लेना है वो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। यहां पर हम इसके बाद एक नोट ये लिखेंगे कि यदि हम चाहें, बिल्कुल सही आया आंसर सभी लोग का, यदि इसके पहले हम चाहें तो आर्टिकल ए लगा सकते हैं, ये नोट में लिखेंगे अभी। तो देख लिए हैं आप लोगों ने कि यहां पर फ्लूट के पहले दा लगाना है और पियानो के पहले दा लगाना है, लेकिन याद रखना है, एक बात याद रखना, यहां पर ये नोट्स क्या कहता है, ये देख लीजिए, नोट्स क्या कहता है कि लेकिन एक के सेंस में, एक के सेंस में इसके पहले आर्टिकल ए का प्रयोग किया जाता है। यदि यहीं पर क्वेश्चन कहता कि मेरे पास एक हारमोनियम है, मेरा भाई, माई ब्रदर ऑफर्ड मी द पियानो ऑन माई बर्थडे, करा मेरा भाई मेरे बर्थडे पर एक पियानो गिफ्ट किया, मेरा भाई मेरे बर्थडे पर एक पियानो गिफ्ट किया, एक गिटार गिफ्ट किया, तो बिल्कुल करेक्ट है शिवांगी, मी और पियानो होगा, मेरा भाई ने मुझे एक पियानो दिया। एक क्वेश्चन ऐसा रहता कि आई बाउट तो यहां पर लिख देता आई बाउट द हारमोनियम यस्टरडे, कल मैंने एक हारमोनियम खरीदा। अब यहां पर देखिए क्या कहा जा रहा है कि कल मैंने एक हारमोनियम खरीदा। इस स्थिति में याद रखना है, हमारा आंसर को याद रखना जरूरी है, बी ए। क्या गलती है? बिल्कुल शिवांगी सही है, अरविंद सही है, ताहिरा सही है, बलराम सही है। तो भाई मेरे ध्यान रखना है बाबू कि फंसना नहीं है, ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो ध्यान रखना है, द भी लगा सकते हैं और ए भी, लेकिन नियम कहता है कि म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के पहले आर्टिकल द लगाना है। लेकिन यदि वाक्य में एक का सेंस हो, यदि वाक्य में एक का सेंस हो, तब उस स्थिति में हम उसके पहले आर्टिकल ए लगाएंगे। ठीक है, चलिए, बहुत बढ़िया प्रकाश, बहुत बढ़िया, सुप्रिया वेरी गुड, बिहारी बाबू वेरी गुड, रजनीश वेरी गुड, रितेश वेरी गुड, राम जी बहुत अच्छा। जिनको स्क्रीनशॉट लेने हैं वो स्क्रीनशॉट ले लें। इसके बाद हम लोग 83 नंबर रूल को पढ़ेंगे। और बहुत आज आप लोग कम है, लगता है कि मेरे तरह आप लोग को भी आज बहुत ज़्यादा नींद आ गया है। चलिए मिटाया जाए। तो नेक्स्ट देखते हैं हम लोग रूल नंबर 83। लॉकडाउन 4 के कारण सदमा में चले गए हैं लोग। सदमा में जाने की जरूरत नहीं है, हमें जिंदगी है और जिंदगी जो मिला है जैसा चलेगा उससे जीतना है, उससे लड़ना है। सदमा में जाने की जरूरत नहीं है, हमें लड़ना है
और आगे बढ़ना है। हमने आपको बताया था जिंदगी के बारे में कि जिंदगी में आगे बढ़ते जाना है, संघर्ष करना है, लड़ना है, दौड़ना है, आगे बढ़ना है, रुकना नहीं है ना, रुक जाना नहीं कभी हार के। तो हमें हारना नहीं है, हमें जीतना है, और जीतने के लिए हमें दौड़ना है, चलते रहना है, हिम्मत एकदम नहीं हारना है। चलिए, तो 83 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है भाई? तो 83 नंबर क्वेश्चन कहता है कि जितने भी रिलीजियस इपिक हैं, रिलीजियस इपिक हैं, इपिक का अर्थ होता है महाकाव्य, रिलीजियस इपिक का अर्थ होता है महाकाव्य, जितने भी है उसके पहले आर्टिकल द का प्रयोग किया जाता है। जितने भी रिलीजियस इपिक है उसके पहले हम आर्टिकल द का प्रयोग करेंगे। अब यहां पर एग्जांपल के तौर पे ऐसे लिख सकते हैं द कुरान, दूसरा कह रहा है द गीता, द बाइबल, द रामायणा, द महाभारता। हालांकि महाभारत का और गीता का संबंध एकदम एक ही है दोनों में, लेकिन एक उसका हिस्सा है बिल्कुल। अब शुभकामनाएं तो देने की जरूरत नहीं है, फिर भी हिम्मत नहीं हारना है लॉकडाउन से, ठीक है स्टूडेंट्स? हिम्मत हारने की जरूरत नहीं है भैया, हिम्मत नहीं हारना है। हम लोग हिम्मत हार देंगे तो फिर क्या होगा, बच्चों का क्या होगा? हम सभी एकदम हिम्मत बनाए रखें। और क्वेश्चन को देखें, यहां पर ऐसा क्वेश्चन यदि आ जाए कि माय ब्रदर इज रीडिंग रामायणा नाउ, मेरा भाई अभी रामायण पढ़ रहा है, मेरा भाई अभी रामायण पढ़ रहा है। 2 नंबर क्वेश्चन कह रहा है he has been following Gita since childhood। कह रहा है वो बचपन से गीता को फॉलो कर रहा। भैया यहाँ गीता का मतलब गीता कोई लड़की नहीं है, ध्यान ये भी रखना है। ऐसा नहीं समझना है कि गीता कोई लड़की का नाम है, नहीं तो फिर फंस सकते हैं। यहाँ पर गीता यहाँ पर लड़की का नाम नहीं है। बिल्कुल, यहाँ गीता हमारा महाधर्म ग्रंथ है, और धर्म ग्रंथ के नाम के पहले आर्टिकल द का प्रयोग किया जाता है। चलिए, कोई दिक्कत तो नहीं है बच्चों? क्वेश्चन नंबर बिल्कुल द गीता होगा, द रामायणा होगा। राधेश्याम वेरी गुड, गीता होगा। प्रकाश का भी सही है। तब भी लगाएंगे द रामायणा ऑफ, जिनके द्वारा लिखा गया है द गीता ऑफ, फिर भी सेम रहेगा, द लगेगा ही, बिल्कुल द लगेगा। कहता ना वाल्मीकि रचित, तो उसी तरह द रामायण ऑफ वाल्मीकि वहां लगेगा। द तो लगाना ही लगाना है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आर्टिकल द लगाना है, बिल्कुल द लगेगा। तो यहां पर हमारा आंसर होगा सी। यहां तो लिखना पड़ेगा आपको द रामायणा, द रामायणा, यहां हो जाएगा द रामायणा। दूसरा में हो जाएगा बी, यहां पे लिखना पड़ेगा फॉलोइंग द गीता। भैया यहां पर फॉलो का मतलब होता है उसके उपदेश का, चूंकि आप सभी जानते हैं गीता में श्री कृष्ण का उपदेश है, और तो उसके उपदेश को मानना क्या कहलाता है?
तो फॉलो का मतलब होता है यहां पर फॉलो करना, उपदेश को मानना। कोई दिक्कत तो नहीं आ रहा है किसी को समझने में? क्योंकि अभी एडजेक्टिव को लेके चल रहे, खासकर आर्टिकल को, इसलिए ऐसा लिखा रहे हैं। छोटा छोटा चीज कई बार विद्यार्थियों से मिस कर जाते हैं स्टूडेंट्स। द वाल्मीकिज रामायणा, तो वहां पर हमने क्या किया, यहाँ पे समझ लीजिए, वाल्मीकिज रामायणा जब हम चर्चा किए हैं तो यहाँ पॉसेसिव आपका आ गया है, तो पॉजेसिव केस के बाद आएगा तो वहां पर लगाने की जरूरत नहीं है। उस स्थिति में आर्टिकल द नहीं लगेगा, वो सही है बिहारी बाबू। वहां पर तो वाल्मीकि का रामायण का चर्चा हो गया है। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, सो देखिए 84 क्या कहता है। एट्टी 84 नंबर रूल क्या कहता है स्टूडेंट्स, देखिए। देखिए कमेंट में आया है, नहीं सबका आंसर नीचे सही है आपका, वहां पर रामायण के पहले द लगेगा, लेकिन यदि कहीं पर ऐसा लिखा रहे द वाल्मीकिस रामायणा, तो ये सही है, क्योंकि यहां पर ये जो है नाउन, ये किसके लिए आया, पजेशन दिखाने के लिए। तो पजेशन दिखाने के सेंस में दोबारा से आर्टिकल यहां लगाने की जरूरत नहीं है। ऐसा थोड़ी कहीं पर लिखते हैं राम्स अकार, ऐसा नहीं लिखते हैं, सीधे क्या लिखते हैं, राम्स कार, यानी राम का कार, ऐसा लिखते हैं राम का कार। तो पजेसिव जब भी आता है तो पजेसिव केस के बाद जो नाउन आता है उस नाउन के पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता है, तब उसके पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता। खैर, आप ब्रॉड सेंस में यदि बनाएं और अमेरिकन इंग्लिश के तहत, तो इसको सीधा पलट के ऐसे लिख सकते हैं कि द रामायणा, इस स्थिति में द रामायणा ऑफ वाल्मीकि कर सकते हैं, इसलिए क्योंकि ये अनकाउंटेबल नाउन है और ये राइटर के सेंस में आए हैं, तो इसको हम द रामायणा ऑफ वाल्मीकि करके भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए 83 के बाद 84 नंबर रूल को देखते हैं, और 84 नंबर रूल क्या कहता है वो देखिए। 84 नंबर रूल कहता है द प्लस ऑल द प्लस नेम्स ऑफ डायरेक्शन, दिशाओं के नाम के पहले, दिशाओं के नाम के पहले आर्टिकल द का प्रयोग किया जाना चाहिए। क्या करा है, दिशाओं के नाम के पहले आर्टिकल द का प्रयोग किया जाना चाहिए। देखिए ऐसी स्थिति में पजेशन दिखाने के लिए स्पोकन में चल सकता है बिहारी बाबू, लेकिन ग्रामेटिकल वे में इसको लिखेंगे द रामायणा ऑफ वाल्मीकि। ओके, क्या लिखेंगे, द रामायण ऑफ वाल्मीकि। बिल्कुल रेणु शर्मा सही है। अभी देखिए एक क्वेश्चन फिर से आपको दिया जाएगा। हमने कहा कि द प्लस द ईस्ट, द वेस्ट, द साउथ, द नॉर्थ, ठीक है, इस तरह का यदि दिखाई दे तो याद रखना है इसके पहले हमें आर्टिकल द का प्रयोग करना अनिवार्य होता है। वेरी गुड। अब यहां पर हम देखते हैं आंसर क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है द सन राइजेज इन ईस्ट एंड सेट्स इन द वेस्ट। सूरज पूरब में उगता है, कह रहा है सूरज पूरब में उगता है और पश्चिम में डूबता है। बच्चों आपके पास एक क्वेश्चन दिया जा रहा है, यह क्वेश्चन पूछा भी गया है एग्जामिनेशन में, आप आंसर देने का कोशिश कीजिए। बहुत अच्छा है, बिल्कुल सही आया है। द सन राइजेज इन द ईस्ट होगा,
दिशा के नाम के पहले द का प्रयोग होता है। वेरी गुड स्वाति, वेरी गुड बलराम, वेरी गुड राम जी, बहुत बढ़िया। नेहा वेरी गुड, बिहारी बाबू वेरी गुड, ताहिरा वेरी गुड, पुनीता वेरी गुड, स्वाति वेरी गुड, अरविंद वेरी गुड, बिल्कुल अमृता वेरी गुड, बिहारी वेरी गुड। तो हमने कहा कि दिशा के नाम के पहले क्या लगना चाहिए, आर्टिकल द लगना चाहिए, है कि नहीं। तो क्या होगा जी, तो यहां पर क्या होगा जी, द ईस्ट होगा। आप आगे देख लीजिए, द बेस्ट लगा हुआ है। तो सभी दिशाओं के नाम के पहले आर्टिकल हम द का प्रयोग करते हैं। भैया एक और क्वेश्चन बिल्कुल मिल रहा है। अब देखो जरा, यहां पर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा यू कैन टर्न लेफ्ट from here to go to Patna College। जरा सोचिए सोचिए तो, जरा सोचिए तो क्या कह रहा है। यू कैन टर्न लेफ्ट फ्रॉम हेयर, यू कैन टर्न लेफ्ट फ्रॉम हेयर, यू कैन टर्न लेफ्ट फ्रॉम हेयर टू गो टू पटना कॉलेज। भैया लेफ्ट यहां दिशा के रूप में आया है। सुप्रिया करेक्ट है। राम जी देखो फिर से सुनो, हमने ऊपर नहीं लिखा, इसका क्या मतलब है, लेफ्ट राइट ये सब का सब क्या है, यहां दिशा है। तो आपको लगाना पड़ेगा द लेफ्ट, द राइट, द लेफ्ट, द राइट, द हाई, द लो, तो आपको लगाना ही पड़ेगा। यहां पर लेफ्ट का सेंस है बाएं साइड, यहां से मुड़ सकते हैं। फिर से समझिए, कहा जा रहा है कि आप यहां से बायां मुड़ सकते हैं। कहां जाने के लिए, पटना कॉलेज जाने के लिए, टू गो टू पटना कॉलेज। यदि आप पटना कॉलेज जाना चाहते हैं तो आपको यहां से लेफ्ट मुड़ना चाहिए। और आंसर ए आ गया है। बहुत लोगों का आंसर ए आ चुका है, ए बी और सी। तो क्या आंसर होगा जी। थैंक यू रेनू। आप दोस्तों के साथ भी सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, दोस्त लोग को भी शेयर कीजिए। और मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि इससे पहले 16 क्लास 17 क्लास हो चुका है। टाइम मिले तो टाइम निकाल के 1 से लेके 17 तक का क्लास भी जरूर कर लीजिएगा, और अच्छा लगेगा और आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। ये आप प्लेलिस्ट में जाके खोजिएगा, 17 वीडियो और है, 17 क्लास इससे पहले हो चुकी है। उन क्लास को भी करने पर और अच्छा लगेगा, खाली टाइम में उसे भी पढ़िएगा। चलिए, तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या हो जाएगा भैया, यह हमारा आंसर हो जाएगा लेफ्ट के जगह द लेफ्ट होगा। और यहाँ पर द लेफ्ट का यहाँ सेंस है बायां मुड़ने के सेंस में कहा जा रहा है कि आप यहाँ से बायां मुड़ सकते हैं। कहाँ जाने के लिए, पटना कॉलेज जाने के लिए। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग 85 की ओर। आई होप कि सभी को दिक्कत हो रहा, नहीं दिक्कत हो रहा होगा, समझ में आ रहा होगा। तो याद रखना है, सभी दिशाओं के नाम के पहले क्या लगाना है, आर्टिकल द का प्रयोग करना है। सभी दिशाओं के नाम के पहले क्या यूज होता है, आर्टिकल द का प्रयोग किया जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 85। रूल नंबर 85 क्या कहता भाई, ये देख लो जरा। रूल नंबर 85 कहता है, रूल नंबर 85 क्या कह रहा है, सो देखिए। रूल नंबर 85 कह रहा है कि द प्लस ऑर्डिनल एडजेक्टिव,
रूल नंबर 85 कहता है कि ऑर्डिनल एडजेक्टिव के पहले आर्टिकल द का प्रयोग किया जाना चाहिए। कई लोग होंगे जिन्हें पता नहीं होगा कि ऑर्डिनल एडजेक्टिव क्या होता है, तो मैं यहां पर अभी लिख देता हूं और आपको याद रख लेना है क्या है। तो द फर्स्ट, ठीक है, क्या द सेकेंड, क्या द थर्ड, क्या द फोर्थ, क्या द फिफ्थ, ठीक है। द फर्स्ट, द सेकेंड, द थर्ड, द फोर्थ, द फिफ्थ, क्या द सिक्स्थ, क्या द सेवेंथ। तो इसके पहले द एट्थ, etc के पहले आर्टिकल द का प्रयोग करना भाई मेरे। किसका प्रयोग करना है? आर्टिकल द का प्रयोग करना है, ये याद रखना है। चलिए, तो हम क्वेश्चन देखने से पहले आप लोगों के लिए एक मैं फिर से एक छोटी सी बातें हैं, लेकिन इसकी जो प्रभाव है हमारे जीवन में बहुत बड़ा हो सकता है। हौसले बुलंद कर रास्तों पे चल दे, हौसले बुलंद कर रास्तों पर चल दे, तुझे तेरा मुकाम मिल जाएगा। हौसले बुलंद कर रास्ते पर चल दे, तुझे तेरा मुकाम मिल जाएगा। बढ़कर अकेला तू पहल कर, बढ़कर अकेला तू पहल कर, देख कर तुझको काफिला खुद बन जाएगा, काफिला खुद बन जाएगा। आप खुद जब एक बार चलना सीखते हैं, करना चाहते हैं, अपने परिवार में भी आप कोई काम पढ़ाई कर रहे हैं, तो इसमें क्या हो रहा है कि लोग देख रहे होंगे, अभी बहुत सारे लोग ताने मार रहे होंगे, क्या पढ़ के बहुत ये कर लेगा, ये कर लेगा। लेकिन जब आप पढ़ के एक छोटा मोटा धीरे धीरे रिजल्ट देने लगेंगे, तो धीरे धीरे काफिला तैयार होगा। मतलब आपको देख देख कर लोग तैयारी करना शुरू कर देंगे, आप लोगों का रोल मॉडल बन सकते हैं। लेकिन याद रखिए, जब आप कोई काम शुरू करेंगे, आप तैयारी शुरू किए हैं, आप अभी ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, आपके घर के कुछ लोग होंगे, बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जो आसपास के कहेंगे अरे वो यूट्यूब थोड़ी पढ़ाई नहीं कर रहा बल्कि फिल्म देख रहा है, टिकटॉक देख रहा है, टिकटॉक बना रहा है। तो आप हमेशा याद रखिए कि आलोचना उसी की होती है जो जिंदा है धरती पर। आलोचना उसी की होती है जो जिंदा है धरती पर, और आलोचना यदि नहीं होती है तो समझ जाइए आप धरती पर निष्क्रिय है, आप एक्टिव नहीं है, आप मरे हुए इंसान हैं। तो आलोचना से घबराने की जरूरत नहीं है, दुनिया बोलेगी, लेकिन हमें चलते जाना है, चलते जाना है, और एक दिन हमारा काफिला तैयार हो जाएगा, हम रोल मॉडल बन जाएंगे लोगों के लिए। तो इस सेंस में और कई चीजें हैं। सफर में मुश्किलें आए, सफर में मुश्किलें आए तो हिम्मत और बढ़ती है, सफर में मुश्किलें आए तो हिम्मत और बढ़ती है। अगर रास्ता रोके तो जरूरत और बढ़ती है, कोई अगर रास्ता रोके तो जरूरत और बढ़ती है। अगर बिकने पर आ जाओ, अगर बिकने पर आ जाओ तो अक्सर दाम घट जाते हैं, अगर बिकने पर आ जाओ तो अक्सर दाम घट जाते हैं। ना बिकने का इरादा हो, ना बिकने का इरादा हो तो कीमत और बढ़ती है, तो कीमत और बढ़ती है। जब हम अपने इरादा पे अपने अडिग रहते हैं, अपने जो भी हमारा इरादा है, तो हमारा दाम और बढ़ जाता है, यानी हमारा वैल्यू बढ़ता है। इसमें लगता है कि नहीं बंदे में दम है, और यदि बिकने लगते हैं तो लोग सोचते कि अच्छा ओ ऐसे हो सकता था। इसका ग्रेट एग्जांपल, हम सभी मार्केट करने जाते हैं, सब कुछ भी खरीदने जाते हैं, आप सभी का, ये मेरा भी अनुभव है और आप सभी ने भी किया होगा। जब कभी हम किसी दुकान पे जाते हैं, कोई कपड़ा का दाम बताता है कि ये 1000 का है, ध्यान से सुनिएगा, ये बहुत गौर करने की चीजें हैं। 1000 का है और हम बताते हैं अपने तरफ से कि भाई 800 में दीजिएगा, और यदि वो बंदा दे देता है 800 में, तो हमको लगता है ठग लिया, इससे भी कम में दे सकता था। फिर से सुनिए, जब हम मार्केट जाते हैं 1000 वो दाम बताता है दुकानदार कपड़े का, और हम कहते हैं 800 में देना है तो दीजिए, और वो 800 में यदि दे देता है, तो हमारे माइंड में क्या आता है? आप सही बताइएगा कि मैं सही हूं या नहीं। हमारे माइंड में आता है कि लगता है 800 से कम में दे देता,
700 में दे सकता था। हम लोग अक्सर अपने दोस्त को बताते हैं कि यार लगता है ठग लिया, 700 में भी दे देता। लेकिन वही कपड़ा यदि उस दुकान पे जाते हैं और कहते हैं भाई कम कीजिएगा, तो कहता है 1 रुपया कम नहीं है, फिक्स प्राइस है, तो वहां पर हमें लगता है कि वो लगता है ब्रांडेड कपड़ा, यहां पे ठगाए नहीं है। क्या? क्योंकि उसका इरादा नहीं डगमगाया, जितना दाम बताया उस पे वो अडिग था। तब हम खरीद के लाते हैं, महंगा भी खरीद के लाते तो हमें ऐसा लगता है कि नहीं, दाम एकदम ब्रांडेड लिया है, दाम एकदम सही लिया है। लेकिन यदि इरादा डगमगा जाता है, दाम को कम कर देता है, रिलेशन बनाने के लिए बिजनेस में 50 रुपया 100 रुपया कम किया जाता है, मेरे मन में लगता है ठग लिया है। तो जिंदगी के साथ भी ऐसा ही है, यदि आप डगमगाएंगे आपका वैल्यू कम होगा, यदि आप इरादा पर स्थिर रहेंगे और लगे रहेंगे तो आपका वैल्यू जीवन में बढ़ेगा। तो चलते हैं क्वेश्चन की ओर, फिर से हम लोग चर्चा कर लें। ऑर्डिनल एडजेक्टिव यानी फर्स्ट सेकेंड थर्ड etc के पहले आर्टिकल द का प्रयोग किया जाता है। चलिए चलो बाबू, जा लगता है कुछ ज्यादा बोल दिए क्या? ये जीवन की सच्चाई है और ये होता है कई बार। चलिए कोई बात नहीं है, ये आर्टिकल ये आप इससे पहले पढ़े थे जिसमें हम नाउन और सिंगुलर प्लूरल वर्ब का चर्चा किए थे। यहां पर देखना है किस सेंस में आ रहा है, यहां पर हमें आर्टिकल के सेंस में देखना है, इसलिए दोबारा भी पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, I like third student of this class very much। मैं इस क्लास के तीसरा विद्यार्थी को बहुत पसंद करता हूं। ए, बी और सी है बच्चों, बिल्कुल सही आ गया है। ताहिरा करेक्ट है, राम जी का भी करेक्ट आ गया है। क्वेश्चन का आंसर बताना है, क्या गलती है? क्वेश्चन पढ़िए, आई लाइक थर्ड स्टूडेंट ऑफ दिस क्लास वेरी मच। मैं इस क्लास के तीसरा विद्यार्थी को, बहुत सारा विद्यार्थी है एक क्लासरूम में, और उस क्लासरूम के तीसरा विद्यार्थी को मैं बहुत पसंद करता हूं। तो यहां पर लगभग सभी का आंसर सही आ रहा है। द थर्ड होगा बिल्कुल, क्योंकि थर्ड जो है ये ऑर्डिनल एडजेक्टिव है और इसलिए इसके पहले, वेरी गुड सुप्रिया, वेरी गुड रजनीश, अरविंद वेरी गुड, बहुत बढ़िया, इसके पहले हम द का प्रयोग करेंगे बिल्कुल। चलिए लॉक किया जाए, यहां पर हो जाएगा द थर्ड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? द थर्ड होगा। देखिए क्या हो जाएगा, द थर्ड होगा। क्वेश्चन एक और मैं दे देता हूं यहां पर, बहुत बढ़िया, सभी का सही आ रहा है। थर्ड के पहले द लगाना है और आप लोगों ने लगाया भी है, ये बहुत अच्छी बात है कि आपने समझ लिया है कि ऑर्डिनल एडजेक्टिव यानी फर्स्ट सेकंड थर्ड यदि कहीं पर रहे तो उसके पहले क्या लगाना है बच्चों? उसके पहले हमें क्या लगाना है? आर्टिकल द का प्रयोग करना है। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। बहुत अच्छा, लाइक द थर्ड होगा, वेरी गुड, अर्जुन का भी सही है। हम थोड़ा सा ये देख लेते हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद was first president of India। यहां पर आप देख लीजिए और बताइए गलती क्या है। ऑर्डिनल सबसे पहले रहेगा, ऑर्डिनल सबसे पहले रहेगा। बच्चों ऑर्डिनल हमेशा सबसे पहले रहेगा, बिल्कुल सही आ रहा आंसर। पीएम नहीं, प्रेसिडेंट का बात हो रहा है बच्चों, पीएम और प्रेसिडेंट अलग अलग होते हैं।
राजेंद्र प्रसाद प्रेसिडेंट थे, प्रधानमंत्री नहीं, प्राइम मिनिस्टर नहीं थे। बहुत बढ़िया, द फर्स्ट होगा, द फर्स्ट होगा, द फर्स्ट होगा। बहुत बढ़िया, सभी का आंसर सही आ रहा है। फर्स्ट के पहले क्या लगाना है? द लगाना है। बहुत बढ़िया, बिल्कुल आंसर यहां पर हमारा हो जाएगा बी। यहां पर क्या लिखना पड़ेगा? द फर्स्ट लिखेंगे। तो ये बात हमने पहले भी चर्चा किया था। आई होप आप सभी को मालूम होगा कि जब हम लोग वर्ब पढ़ रहे थे सिंगुलर प्लूरल वाला, तब उस समय में हमने चर्चा किया था कि ऑर्डिनल एडजेक्टिव और कार्डिनल एडजेक्टिव एक साथ आ जाए तो पहले ऑर्डिनल एडजेक्टिव को लिखा जाता है और उस ऑर्डिनल एडजेक्टिव के पहले द का प्रयोग किया जाता है। बिल्कुल, चलिए, तो बहुत बढ़िया है। बिल्कुल, अच्छा कोई बात नहीं है राम जी, चलिए होता है मिस्टेक। हम लोग आगे बढ़े, 86 की ओर बढ़ते हैं। चलिए, बहुत बढ़िया। बताए तो ऑर्डिनल सबसे पहले आएगा, मिटाया जाए। आगे देखिए, भीम आज बहुत लेट हो गए हैं आप। भीम आप बहुत आज लेट हो गए हैं, क्या बात है? आज बहुत लेट आ रहे हैं आज। चलिए, तो 86 में चलना चाहिए। सबसे पहले ऑर्डिनल कार्डिनल, उसके बाद मल्टीप्लेटिव रख देंगे। चलिए, तो हम यहां पर देखते हैं, कोई बात नहीं है बाबू। देखिए यहां पर हम ये ध्यान रखेंगे 86 में, क्योंकि आज इसमें लगभग लगता है कि सब के सब हमने क्या किया है, आर्टिकल से ही उठा दिया है। इसमें हमने लगभग सब का सब किससे उठा दिया है? आर्टिकल से उठा दिया है बच्चों। तो यहां पर एक क्वेश्चन अक्सर बहुत इंपॉर्टेंट आता है, जो मैं चाहूंगा कि आप समझ लीजिए। एक क्वेश्चन क्या इंपॉर्टेंट आता है? ऑलरेडी यू फ्रेंड्स नो। देखिए सर, अभी सैटरडे संडे को जो टेस्ट होने वाला है उसमें बहुत सारे लोगों ने पार्टिसिपेट किया है, बहुत सारे लोग नहीं लिए हैं, पता नहीं किस वजह से। लेकिन मैं तो चाहूंगा कि आप लोग पार्टिसिपेट करके देखिए और उसका बेहतरीन फायदा आप उठा सकेंगे। अच्छा फायदा होगा, आपके कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी बेहतरीन हो सकता है। और ऐसे भी आप घर पे बैठे हैं, सभी को मालूम है कि छुट्टी का टाइम चल रहा है, तो इस टाइम का यूटिलाइज करें और सैटरडे संडे वीक में 2 दिन की बात है, टेस्ट दें। और टेस्ट देने से आप में एक सबसे बड़ी चीज है एक्यूरेसी मेंटेन कर पाएंगे, एक्यूरेसी आएगा। क्योंकि बिना टेस्ट का एक्यूरेसी मेंटेन करने में बहुत दिक्कत होती है। कोई भी एग्जाम हो उसके लिए ऐसे भी कहा जाता है कि टेस्ट सीरीज देना जरूरी है। तो खैर यहां पर हम देखते हैं, हम लोग तो बस एक मार्गदर्शक है, करना आप ही लोग को है, अब जो सोचिए। यहां पर हम लोग क्या चर्चा करेंगे ये देख लेते हैं। हम कह रहे थे कि किसी साधारण आदमी को यदि महान दिखाना होता है, फिर से समझिएगा इसमें, किसी साधारण आदमी को यदि महान दिखाना होता है और तुलना करना होता है किसी दूसरे के साथ। मैं चाहूंगा पहले इसका एग्जाम्पल दे दूं तब रूल को लिखता हूं। तो पहले एग्जाम्पल यहां पर हम डायरेक्ट वे में देना चाहेंगे। एग्जाम्पल इसलिए डायरेक्ट देना चाहेंगे क्योंकि ऐसे बोलेंगे तो आप बहुत कम समझ पाएंगे, इसलिए यहां डायरेक्ट समझिए। कालिदास इज अ शेक्सपियर ऑफ इंडिया। देखिए, देख लो, हमने ये सेंटेंस को लिखकर और गलत कर दिया है। फिर से समझिए, ठीक है? हाँ प्रकाश, सही है। चलिए यहां पर देखिए, ये एक हमारे यहाँ के नाम है कालिदास जी। आप सभी जानते हैं, जो संस्कृत के बहुत बड़े राइटर हैं, भारत में जाने जाते हैं संस्कृत के। तो कालिदास को भारत का शेक्सपियर कहा गया। ध्यान से देखिएगा भैया, तुलनात्मक विशेषता बताया जा रहा है।
जब किसी व्यक्ति की तुलनात्मक रूप से उनके नाम का विशेषता बताया जाता है। बिल्कुल सही आ रहा आंसर, पढ़ाने से पहले ही आ रहा, बहुत बढ़िया। और ये एग्जाम में पूछा जा चुका है, एसएससी 2013 और 15 में पूछा जा चुका है। तो जब एक साधारण लोगों की तुलना महान लोग के साथ करेंगे, तब उस स्थिति में हम जिनके नाम के साथ तुलना करेंगे उनके नाम के पहले क्या लगाएंगे? आर्टिकल द लगाएंगे। शेक्सपियर ऑफ इंडिया, ये सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। जैसे हम कहते हैं जीतन राम मांझी को कहते हैं माउंटेन मैन, तो वहां पर हम द का प्रयोग करेंगे। जैसे वल्लभ भाई पटेल को आयरन मैन कहते हैं, वहां पर हम द का प्रयोग करेंगे। तो वहां पर कहते हैं लौह पुरुष कहते हैं, तो उस स्थिति में क्या लगाना है? द का प्रयोग करना है। द इंडिया क्यों नहीं होगा सर? स्नेहा, वेरी गुड क्वेश्चन। बाबू, इंडिया प्रोपर नाउन है, इंडिया प्रोपर नाउन है, और प्रोपर नाउन के पहले आमतौर पर आर्टिकल नहीं लगता है। इंडिया प्रोपर नाउन है, प्रोपर नाउन के पहले आर्टिकल नहीं लगता है। आप कहेंगे कि सर शेक्सपियर भी तो प्रोपर नाउन है और कालिदास भी प्रोपर नाउन है। बहुत, ये आप पूछ सकते हैं, नहीं भी पूछे मैं बता देता हूं। देखिए, कालिदास भी क्या है? तो प्रोपर नाउन है, शेक्सपियर भी प्रोपर नाउन है, लेकिन यहां पर कालिदास जी को कहा गया है शेक्सपियर। उपाधि, जिसको हिंदी में क्या कहते हैं? उपाधि देना। तो जिस नाम का उपाधि दिया जाएगा उस उपाधि के पहले आर्टिकल द का प्रयोग करेंगे। बच्चों, क्या प्रयोग करेंगे? उपाधि के पहले आर्टिकल द का प्रयोग करना। ठीक है। अब हम आपको एक क्वेश्चन यहां पर देते हैं, आई होप कि समझ में आया होगा। फिर भी एक क्वेश्चन यहां हम दे रहे हैं आपको। देखिए, ऐसा क्वेश्चन रहे, वल्लभ भाई पटेल, बी पटेल इज known as an iron man of India। कह रहा है कि बताइए इसमें गलती क्या है? ए है, बी है और सी है। भाई मेरे, वल्लभ भाई पटेल को भी उपाधि मिला है। किस चीज का उपाधि मिला है? लौह पुरुष की उपाधि मिला है। क्या मिला है? लौह पुरुष। यानी लौह पुरुष का मतलब होता है जिसमें ताकत किसके तरह हो? शेर की तरह, लोहा की तरह। तो आयरन मैन का उपाधि मिला है। अब बताइए कि आयरन मैन के लिए यहां एल लगाएंगे? बिल्कुल नहीं लगाएंगे। वेरी गुड अमृता। आशा करते हैं सभी लोगों से कि ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है। फिर भी इसका एक तुलनात्मक हम चर्चा करेंगे। कोई दिक्कत तो नहीं है बच्चों? किसी को अभी भी कोई दिक्कत है? किसी को अभी भी कोई दिक्कत है? जब अब किसी व्यक्ति को बड़ा उपाधि मिलता है, जब किसी को उपाधि मिलेगा तो उसके पहले द लगाएंगे। बिल्कुल, वल्लभ भाई पटेल इज नोन एज द माउंटेन मैन। नहीं भैया, माउंटेन मैन उनको नहीं कहा गया, इनको कहा गया है आयरन मैन। याद रखना है प्रकाश बाबू, वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष कहा गया है, इन्हें आयरन मैन कहा गया है, इनको माउंटेन मैन नहीं कहा गया। इनको क्या कहा गया है? आयरन मैन। तो यहां पर हम आंसर लेंगे, यहां पर हमारा क्या हो जाएगा? द आयरन मैन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? द आयरन मैन हो जाएगा।
चलिए यहां पर क्या हो गया, 10 शेक्सपियर हो जाएगा, यहां पे 10 शेक्सपियर हो गया। बिल्कुल ध्यान रखना है, तुलना जब भी करेंगे तो तुलनात्मक शब्द में यानी उपाधि के नाम के पहले क्या लगाना है, द का प्रयोग करना है। इसका जस्ट उल्टा, यदि किसी का मजाक उड़ाना हो तो उसके पहले आर्टिकल ए लगाते हैं। क्वेश्चन मिटाया जाए क्या, बिल्कुल मिटाया जाए, इसको स्क्रीनशॉट लेना है, मिटाया जाए। इसके जस्ट उल्टा बात होगा अब, यहां देखिए, यहां था सम्मान के लिए द, सम्मान के लिए द का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। और मजाक करने के लिए, सम्मान करने के लिए द का प्रयोग किया जाता है, और किसी का मजाक उड़ाने के लिए ए का प्रयोग किया जाता है। फिर से समझ लीजिए, इसके जस्ट उल्टा एक रूल पढ़ेंगे कि लेकिन किसी का मजाक उड़ाने के लिए A/N का, जब हमें मजाक उड़ाना होगा तो हम ए या एन का प्रयोग करते हैं। जैसे हम कहें कि रबिया अपने आप को सलमान खान समझता है अपने मोहल्ला का। कई बार आप देखते हैं कोई लड़की चल रही है ऐसे, है ना, चमक चमक कर, तो कहते हैं अपने आप को प्रियंका चोपड़ी समझती है, अपने आप को कैटरीना कैफ समझती है। तो उस स्थिति में हम क्या लगाएंगे, कोई बात नहीं है, दशरथ मांझी को कहा जाता है ना माउंटेन मैन, दशरथ मांझी साहब को ही कहा जाता है माउंटेन मैन। तो मजाक उड़ाना हो, जैसे मान लो आपके गांव में किसी लड़का का नाम है, मान लो प्रकाश का बॉडी उडी कम, हालांकि प्रकाश का बॉडी ठीक ठाक है। अब कह दे कि प्रकाश अपने आप को सलमान खान समझता है, प्रकाश थिंक्स हिमसेल्फ सलमान खान या शाहरुख खान कह दो, शाहरुख खान ऑफ हिज कॉलोनी। चलो अब कह रहा है, या ऑफ हिज विलेज भी कह सकते हैं, अपने गांव का शाहरुख खान समझता है। प्रकाश अपने आप को क्या समझता है, अपने कॉलोनी का शाहरुख खान समझता है। अब यहां पर देखिए, खुद का हम क्या कर रहे हैं, उस लड़के का मजाक उड़ा रहे हैं कि अपने आप का समझता है सलमान खान, शाहरुख खान। तो मजाक उड़ाने के सेंस में हम क्या यूज करेंगे, मजाक उड़ाने के सेंस में हम क्या यूज करेंगे बाबू, ए का प्रयोग करेंगे। अर्चना, शाहरुख खान इज नोन एज अ लेडीज मैन ऑफ, वेरी गुड, लेडीज मैन मुहावरा है और आपको याद है, स्क्वाज होता है, बहुत अच्छा। फिलहाल यहां पर देखिए गलती खोजना है, शाहरुख खान इज नोन, तो यहां पर बताइए क्या गलती है। शाहरुख खान के पहले क्या लगाएंगे, आर्टिकल ए लगाएंगे कि ही थिंक्स हिमसेल्फ, और शाहरुख खान क्या कहेंगे, और शाहरुख खान वह अपने आप को क्या समझता है, शाहरुख खान समझता है अपने गांव का। तो यहां पर हम देखिए मजाक उड़ाने के सेंस में किए हैं, तो मजाक उड़ाएंगे तो ए लगाएंगे, और महान दिखाना हो तब क्या लगाएंगे भाई, द का प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो नीचे वाला तो बहुत कम, ये स्पोकन में काम आ जाता है,
नीचे वाला ये जो दिख रहा है ये कई बार स्पोकन में पूछ दिया जाता है, लेकिन जो ऊपर हमने पढ़ाया है वो वीवीआई है, वो एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछा जाता है, तो इसलिए ऊपर वाले का ज्यादा ध्यान रखना है। कालिदास इज अ शेक्सपियर ऑफ इंडिया गलत है, सही होगा कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया। कोई दिक्कत है किसी को? चलते हैं आगे। ग्रामेटिकली मजबूत होइए, वर्ड मीनिंग का स्टॉक होगा, अच्छा माहौल मिलेगा, स्पोकन आप बोल सकते हैं। लेकिन कितना भी आपको तोता के तरह इंग्लिश पढ़ा दिया जाए और बोलना सिखाया जाए, अंग्रेजी का माहौल नहीं होगा, इन्वायरमेंट नहीं होगा, आपके पास ग्रामेटिकली आप मजबूत नहीं होंगे, वोकेबलरी का ज्ञान नहीं होगा, आप अंग्रेजी नहीं बोल सकते हैं। वोकेबलरी का ज्ञान नहीं है, ग्रामर नहीं भी है, यदि माहौल ठीक ठाक है तो आप बोल सकते हैं। जैसे देखिए आपका जहां भी घर होगा वहां का कभी वोकेबलरी आप याद नहीं किए होंगे, बचपन में उठे होंगे या सुने होंगे कि रे कहाँ जाए चाहिए हमू चलबो ही याद हो गया, वो कभी रटाया नहीं गया था कि कैसे बोलना है अपने जगह का। जब हमारा जन्म स्थान है वहां का भाषा हम लोग कभी रटे नहीं। तो अंग्रेजी अपने यहाँ बात होता क्या है कि माहौल नहीं, फिर भी यदि आप ग्रामेटिकली मजबूत हो जाते हैं, स्ट्रांग हो जाते हैं और वोकेबलरी पर आपका कमांड होता है, तो जब कभी भी ऐसा एनवायरनमेंट मिलेगा तो आप अंग्रेजी वहां पर बोल सकेंगे। थोड़ा थोड़ा सा वर्ड मीनिंग का यूज करना शुरू कर दीजिए, ठीक है बलिराम, धीरे धीरे आपका वो अच्छा हो जाएगा। बहुत अच्छा, शाहरुख खान समझ रहा है। तो मजाक के सेंस में जब भी आएगा तो हम वहां पर आर्टिकल ए का प्रयोग करेंगे, ये बात याद रखना जरूरी है। तो आगे बढ़ें। चलिए, तो हम लोग अभी चर्चा किस चीज की कर रहे थे कि द का प्रयोग हम कहां कहां पर करते हैं। कोई बात नहीं है बाबू, वो सेंटेंस बना रहे हैं, घबराने की जरूरत नहीं है और नाराज होने की भी जरूरत नहीं है, लोग सेंटेंस बना रहे हैं। और आज का वोकेबलरी सेशन शुरू होता है अब। और आज का वोकेबलरी सेशन में रखा गया है सिनोनिम्स को, जिसको हिंदी में कहते हैं पर्यायवाची समानार्थी शब्द, पर्यायवाची शब्द। आई थिंक अभी तक हमने सिनोनिम्स की चर्चा नहीं किया था। अभी तक हमने मुहावरा का चर्चा कर दिया है, चैप्टर पढ़ाया जाएगा नरेशन का। हम लोगों ने अभी तक में मुहावरा का चर्चा बहुत कर दिया है। हम लोगों ने रूट वर्ड की भी यानी वन वर्ड का भी चर्चा किया था, बीच में मिसस्पेल्ट भी हुआ है। और आज हम लोग थोड़ा सा सिनोनिम्स देख लेते हैं। वर्ड मीनिंग का स्टॉक भी जरूरी है। पहला वर्ड आपके पास है अलर्ट और वॉचफुल। इसका अर्थ होता है सावधान, सावधान, सतर्क, सावधान सतर्क। अच्छा, कहेंगे कि सर करना क्या है, तो सबको एक एक सेंटेंस बना के रखना है कल, और इस पर आधारित सेंटेंस लिखना है, ठीक है। सभी को क्या करना है बच्चों, सभी को क्या करना है, एक एक इस पर वर्ड, एक एक सेंटेंस बनाना है। अब यहां पर देखते हैं दूसरा क्या आ रहा है, डिकोरम। डिकोरम देखिए, प्रोप्रिटी, स्पेलिंग भी देख लीजिए और प्रोनाउंसिएशन भी देख लीजिए। इसका हिंदी होता है मर्यादा। वी शुड लिव इन डिकोरम, वी शुड लिव इन प्रोप्रिटी। हमें मर्यादा में रहना चाहिए। क्या आप लोग का क्या विचार है, मैं वाक्य बना दूं या एक एक वाक्य आप खुद से बना लेंगे? मैं वाक्य भी बना दूं या आप लोग वाक्य बना लेंगे?
दोनों का अर्थ है भैया, दोनों सिनोनिम है। ये जो आप देख रहे हो ये सिनोनिम्स हैं, दोनों वर्ड का अर्थ होता है सेम होता है। तो याद रखना है, एक तो मैं बोलूंगा अलर्ट, आपको बताना है वॉचफुल। डिकोरम का सिनोनिम प्रोप्रिटी। दूसरा नंबर एक और काम करना है, एक एक वाक बनाने का कोशिश करना है। वाक बना लेने से थोड़ा सा बेटर हो सकता है। तो अच्छा होगा कि आप एक सेंटेंस बनाने का कोशिश करें। मूल रूप से मुझे आपसे जानना क्या है ये मैं बता देता हूं। आपसे मुझे जानना है कि सेंटेंस नहीं बल्कि अलर्ट का सिनोनिम क्या है, डिकोरम का सिनोनिम क्या है। तो डिकोरम का प्रोप्रिटी है, अलर्ट का वॉचफुल है। ये वाला मैं बोलूंगा शुरू वाला, आप लोगों को ये वाला बताना है, ठीक है। इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है। तीसरा वर्ड है बारबेरियन। बारबेरियन इसका मतलब होता है असभ्य, अनसिविलाइज्ड। अनसिविलाइज्ड इसको हिंदी में कहते हैं असभ्य। क्या कहते हैं? असभ्य कहते हैं। चौथा वर्ड है थ्राइव। थ्राइव मतलब होता है घना होना, बढ़ना, फ्लोरिश बोलेंगे इसे। घना होना या बढ़ना, बढ़ना, घना होना या बढ़ना को हम फ्लोरिश कहते हैं। पांचवा वर्ड है वीम, कल्पना करना। वीम का मतलब होता है फैंसी, कल्पना करना, कल्पना करना, इमेजिन करना। छठा जो वर्ड है बच्चों आपका, वो छठा वर्ड है हम्बल। हम्बल का मतलब क्या होता है भैया? मोडेस्ट होता है, विनम्र होता है, विनम्र होता है, विनम्र होता है। और सातवां जो वर्ड है बच्चों वो है डिलीजेंट। आप सभी डिलीजेंट है, इसमें कोई डाउट नहीं है। मेहनती कहते हैं। डिलीजेंट किसको कहते हैं भैया? डिलीजेंट को इंडस्ट्रियस कहा जाता है, इंडस्ट्रियस कहा जाता है, हार्ड वर्किंग कहा जाता है, मेहनती। हार्ड वर्किंग भी सिनोनिम में रह सकता है। आठवां वर्ड क्या है बाबू? आठवां जो वर्ड है वो है स्नेयर। स्नेयर, स्नेयर का मतलब क्या होता है? जाल में फंसा लेना, ट्रैप। जाल में फंसना, कहते हैं ना ट्रैप हो गया। ट्रैप का मतलब जाल होता है। और 9 की यदि बात किया जाए तो बच्चों क्या होगा? ग्रेविड। क्या होगा? ग्रेविड का मतलब प्रेग्नेंट होता है, प्रेग्नेंट होता है, गर्भवती, गर्भवती होता है। कोई पूछ दे आर यू ग्रेविड, धोखा से भी मत हाँ कहिएगा, दिक्कत हो जाएगा। ग्रेविड का क्या मतलब होता है? गर्भवती होता है, ये हमेशा याद रखना है। उसके बाद एक लास्ट वर्ड है बच्चों, वो है नोवाइस। बिगिनर बोलते हैं, नौसिखुआ बोलते हैं। बच्चों नोवाइस का मतलब होता है बिगिनर, इसको नौसिखुआ भी बोला जाता है। जो नया नया सीखता है, नौसिखुआ। नौसिखुआ यानी जो अभी नया नया शुरू कर रहा है कोई चीज सीखना, इसे हम क्या कहते हैं? तो नोवाइस बोलते हैं। चलिए तो एक बार फिर से हम लोग रिवाइज कर लेते हैं, एक बार रिवाइज कर लेते हैं फिर से। अलर्ट, वॉचफुल। बाबू एक चीज देखिए, इसका उच्चारण ध्यान रखना जरूरी है, आप लोगों को दिक्कत हो जाता है। अलर्ट, वॉचफुल। तो हम बोलते हैं ना, वी शुड बी अलर्ट ऑलवेज। यू शुड ऑलवेज बी अलर्ट, यू शुड बी वॉचफुल। तो वॉचफुल और अलर्ट का मतलब है तुम्हें या हमें हमेशा सतर्क रहना चाहिए। वी शुड बी अलर्ट ऑलवेज, वी शुड ऑलवेज बी अलर्ट, हमें हमेशा सतर्क रहना चाहिए। कोई दिक्कत?
भैया भीम बाबू, जो वोकेबलरी मैं आपको करा रहा हूं ये सब का निचोड़ है। इसमें 20% जो वर्ड है वो द हिंदू का है। 50% वर्ड आज तक का पूछा हुआ कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन का है। 10% वर्ड जो है, 20% वर्ड एक बुक आता है जो वोकेबलरी के बिल्डअप के लिए बनता है, वर्ड पावर, उससे लिया गया है। तो वोकेबलरी बहुत अच्छा स्टॉक है, ये घबराने की जरूरत नहीं है। ये सब वोकेबलरी फालतू वोकेबलरी नहीं है, वही वोकेबलरी है जो आपको एग्जाम में काम आएगा, जो एग्जाम में काम आएगा। मेरा हमेशा विजनरी अप्रोच होता है, हमारा विजन क्लियर होता है कि जो हम पढ़ रहे हैं इसका आगे यूज होगा, बिल्कुल होगा। मैं जो आपको पढ़ा रहा हूं ये यदि आप याद करते हैं, आगे आपका क्वेश्चन आएगा, एग्जाम में पढ़िएगा तो आपको खुद लगेगा कि ये तो भारती सर ने पढ़ाया था। और इसलिए हमेशा याद रखिए, मेरा कभी भी ये नहीं होता कि कुछ भी आओ और लिखा दो। ये हमेशा होता है जो भी हम लिखाते हैं वो फैक्ट होता है और इंपोर्टेंट होता है। दूसरे, डिकोरम और प्रोप्रिटी आया है। प्रोप्रिटी उच्चारण ठीक से रखिए, डिकोरम उच्चारण ध्यान रखिए, डिकोरम, प्रोप्रिटी। तो इसका मतलब होता है मर्यादा। बी शुड बी इन डिकोरम, बी शुड बी इन प्रोप्रिटी, हमें मर्यादा में रहना चाहिए। ठीक है, वी शुड बी इन डिकोरम, वी शुड बी इन प्रोप्रिटी, हमें मर्यादा में रहना चाहिए। दूसरा, तीसरा, बारबेरियन अनसिविलाइज्ड, रवि इज अ बारबेरियन, मोनू इज एन अनसिविलाइज्ड बॉय, मोनू इज एन अनसिविलाइज्ड बॉय, मोनू एक असभ्य लड़का है। कोई दिक्कत है किसी को? चौथा, थ्राइव फ्लोरिश, these days रवि इज फ्लोरिशिंग, आजकल रवि बढ़ रहा है। बाबू घना होना, बढ़ना, धनवान बनने के सेंस में भी लगा सकते हैं। मेरा फसल बढ़ रहा है तो वहां भी लगा सकते हैं फ्लोरिशिंग। these days आप यूज कर सकते हैं खेती के लिए भी और खुद के लिए भी, अपने आप को बढ़ने के लिए भी क्या कर सकते। these days रवि इज फ्लोरिशिंग इन हिज बिजनेस, these days रवि इज फ्लोरिशिंग इन हिज बिजनेस, आजकल रवि अपने बिजनेस में बढ़ रहा है। कोई दिक्कत है किसी को? वीम और फैंसी देखिए, वीम और फैंसी क्या कर रहा है कि दिस इज अ फैंसी अप्रोच, दिस इज अ फैंसी अप्रोच, यह एक काल्पनिक अप्रोच है। दिस इज अ फैंसी अप्रोच, वीम अप्रोच, यानी ये फैंसी अप्रोच है, काल्पनिक बातें हैं। या ऐसे भी कह सकते हैं यह आपका काल्पनिक विचार है। दिस इज योर वीम थॉट, वीम थॉट का क्या मतलब हुआ? काल्पनिक विचार। दिस इज योर वीम थॉट, यह आपका काल्पनिक विचार है। बहुत अच्छा, आगे बढ़ा जाए। कोरोना कैसे साल फ्लोरिशिंग इन इंडिया, बहुत बढ़िया ताहिरा, बहुत बढ़िया। हम्बल मोडेस्ट, माई ब्रदर इज मोडेस्ट, मेरा भाई विनम्र है। वी शुड बी मोडेस्ट, हमें विनम्र होना चाहिए। वी शुड बी हम्बल, हमें विनम्र होना चाहिए। जिन लोगों का छूट गया है वो अपलोडेड है वीडियो, और जाके आप वीडियो देख सकते हैं, कॉपी में उतार सकते हैं। भैया वी शुड बी मोडेस्ट, वी शुड बी हम्बल, हमें विनम्र होना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़िए। डिलीजेंट, आई एम डिलीजेंट, मैं मेहनती हूं। रवि इज ऑल्सो इंडस्ट्रियस, रवि भी मेहनती है। डिलीजेंट इंडस्ट्रियस के साथ साथ हार्ड वर्किंग भी आ जाता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेबोरियस भी आ जाता है, लेबोरियस, डिलीजेंट, हार्ड वर्किंग सब सिनोनिम है। स्नेयर और ट्रैप, राइट नाउ आई एम इन अ ट्रैप, राइट नाउ आई एम इन अ ट्रैप, अभी मैं जाल में फंसा हुआ हूं। राइट नाउ आई एम इन अ ट्रैप। राधा ट्रैप्ड मी, राधा ने मुझे फंसा लिया, तो ऐसे भी लिख सकते थे। राधा स्नेयर्ड मी, राधा ने मुझसे पकड़ लिया, फंसा लिया। ग्रेविड, आर यू ग्रेविड, क्या तुम प्रेग्नेंट हो? आर यू ग्रेविड, देखिए प्रेग्नेंट वर्ड फेमस है, इसलिए सब जानता है। तो लड़का लोग बड़ा सतर्क रहना, कोई लड़की पूछ दे कि आर यू ग्रेविड तो मूड़ी मत हिलाओगे,
क्योंकि फंस जाओगे। ग्रेविड का मतलब होता है गर्भवती, तो याद रखना है, प्रेग्नेंट नहीं पूछकर कोई पूछ दे आर यू ग्रेविड, क्या तुम गर्भवती हो, तो ग्रेविड का मतलब होता है गर्भवती होना। ठीक है। नोवाइस का मतलब होता है बिगिनर, नौसिखुआ। तो आप कह सकते हैं कि आई एम नोवाइस, आई एम अ नोवाइस इन दिस सेक्टर, इस सेक्टर में मैं नया हूं। आई एम अ बिगिनर इन दिस सेक्टर, आई एम अ बिगिनर इन लर्निंग इंग्लिश, मैं अंग्रेजी सीखने में बिगिनर हूं, नौसिखुआ हूं। मैं अंग्रेजी पढ़ाने में नौसिखुआ हूं। मैं खाना बनाने में बिगिनर हूं, आई एम अ बिगिनर इन कुकिंग, आई एम अ नोवाइस इन कुकिंग। आई होप कि किसी को कोई दिक्कत नहीं है, सबका ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। एक एक क्वेश्चन भी बना लीजिए। ही इज अ नोवाइस ड्राइवर, वेरी गुड राम जी, बहुत बढ़िया, एक्सीलेंट। ये सिनोनिम अभी चलेगा 50 तक, आज 5 हुआ है। तो सिनोनिम कैसा लगा कमेंट में लिखिए, सिनोनिम का वर्ड कैसा लग रहा है, रटना पड़ेगा, कल याद हो जाएगा सबको। बिल्कुल, ही इज नोवाइस इन अ बिजनेस ऑफ फार्मिंग, वेरी गुड, बिजनेस में वो नया है, बहुत अच्छा, वाक्य सभी लोग बना लेंगे। मैं बस उधर वाला वर्ड बोलूंगा, आपको इधर वाला बताना है, हम्बल बोलूंगा, मोडेस्ट बोलना है। थैंक यू। चलिए, तो हम लोग मिलते हैं कल की क्लास में। और जो लोग नए हैं वो आप सभी जानते हैं कि सब्सक्राइब कर दीजिए और बने रहिए हमारे साथ, और इस तरह सीखते रहिए। कीप वाचिंग एंड कीप लर्निंग और कीप ग्रोइंग इन लाइफ, कीप सक्सेस, बी सक्सेसफुल इन लाइफ, योर लाइफ, और बने रहिए। जो लोग नहीं भाग ले पाए हैं, मैं आपसे बताना चाहूँगा यही कि आप लोग टेस्ट में ज़रूर भाग लें, घर बैठ के समय का जरूर सदुपयोग करें। थैंक यू राम जी, थैंक यू शिवांगी, थैंक यू ब्लेस, सभी लोगों का फिर से एक बार धन्यवाद कि आप लोगों ने साथ दिया और बने रहे लास्ट तक। थैंक यू ऑल ऑफ यू। मिलते हैं कल की क्लास में, और जो लोग टेस्ट में पार्टिसिपेट करना चाहेंगे, कॉन्टैक्ट टू आदि सर, आप लोग कॉन्टैक्ट कर लीजिए। थैंक यू रितेश प्रभु, थैंक यू। बिल्कुल, हम लोग सिनोनिम अच्छा अच्छा पढ़ेंगे, इसमें घबराने की जरूरत नहीं है। और सारा सिनोनिम वो भी नहीं कि कोई फालतू का, ऐसा ऐसा पढ़ेंगे जो एग्जाम में आएगा।